तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त किया ट्वीट करके। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और शोक व्यक्त किया। इसी के साथ उनके बलिदानों को, उनके कामों को याद किया। तो करीब 12:30 बजे ये हादसा हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में ही अब शोक की लहर है। और थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। उनका निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया है, दुख जताया है। देश ने एक बहादुर सपूत खो दिया। राष्ट्रपति ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने लिखा, सीडीएस रावत के निधन से दुखी हूं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट किया है, शोक व्यक्त किया, दुख जताया इस पूरे हादसे को लेकर। आपको बता दें, राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम थे उनको भी रद्द कर दिया गया। कल मुंबई में राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम था जिसको रद्द कर दिया गया था इस खबर के बाद। इसके बाद ये दुखद खबर, जिसको शायद कोई भी सुनना नहीं चाहता रहा होगा देश में, इसीलिए कामनाएं की जा रही थी सीडीएस की रक्षा की, लेकिन उसके बावजूद ये दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रपति ने लिखा, देश ने एक बहादुर सपूत को खो दिया। पीएम ने लिखा, सीडीएस जनरल रावत सच्चे देशभक्त थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और इस पूरे हादसे पर दुख जताया और सीडीएस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो हादसे के बाद जो लोग घायल थे उनको जरूर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसी ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। तीसरा जो है पायलट एरर, मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है, उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है। ये देश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। बिपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे। सारे ही इलाके से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है, उससे वाकिफ़ थे। बार बार पाकिस्तान और चाइना को वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर और खास करके वो आतंकवादी आंखों के अंदर जो बिपिन रावत के रडार पर थे। सर, जिस तरह बताया कि एक बार आप वहाँ पर खुद फंस गए थे, क्या है उस एरिया में ऐसा? सर बेटे, वो एरिया में ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, डीप रवीन्स हैं, घने जंगल हैं, और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। ओके, तो सर सिचुएशन ही ऐसी बनी होगी जिसको, जिस तरह से आपने बताया कि आधे घंटे से ऊपर तकरीबन टोटल फ्लाइंग टाइम जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। जब 71 में मैं उस इलाके में फंस गया था तो हम तकरीबन 45 मिनट रहे उस इलाके में, और फिर हमको, हमारी खुशकिस्मती थी, हमको एक सड़क नज़र आई और हमने उस सड़क के ऊपर तीनों हेलीकॉप्टर को उतार दिया। और बाद में देखा कि वो सड़क नहीं थी, वो डिसयूज दमन एयरपोर्ट था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आप जब लैंड भी कर रहे थे आपको ये नहीं पता था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो या एक सड़क पे लैंड कर रहे हो। वेदर आगे भी और पीछे भी, दाएं बाएं में एकदम से ख़राब हो जाता है माउंटेन्स में।
फ्लाइट से पहले उनकी हर प्रकार से 3 प्रकार की ब्रीफिंग हुई होगी। पहले उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने ब्रीफिंग दी होगी पूरे मिशन के बारे में। दूसरा, उनकी वेदर मेट ब्रीफिंग होती है। मेट ब्रीफिंग में मौसम कैसा है सलूर के ऊपर जहाँ से टेक ऑफ होना है, जिमखाना में कैसा मौसम है जहाँ पे लैंड करना है जिमखाना, और तीसरा एन रूट मौसम कैसा है। और अगर फिर लास्ट में ATC क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किसी हालत में आपको क्लियर नहीं करता अगर उसको किसी भी अंदेशा हो कि मौसम ख़राब है। और जो VIP भी है वो आमतौर पे 99% पायलट का जो डिसीजन होता है उसको कबूल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पायलट जो है बड़े उच्च दर्जे के हैं, वो ना तो अपनी जान को ना हमारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तमाम ब्रीफिंग के बाद ये हादसा हो गया। और ऐसे हादसे में आमतौर पे 2 वजह से, एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है, तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती है। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। तो सर प्लेन बिल्कुल ठीक ठाक के हिसाब से उसमें कोई खामी नहीं है इस तरीके से? लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। बैड वेदर का शिकार। थैंक यू सर। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम भी इस हादसे का जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि अभी ये पूरा मामला, ये पूरा हादसा जांच का विषय है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि खराब मौसम ये हादसे का जिम्मेदार हो सकता है और पायलट को जरूर समस्याएं आई होंगी, इसी के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। पेड़ से टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। हालांकि एक और अनुमान है कि तकनीकी खराबी भी हुई होगी और इसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। लेकिन जो भी हो, ये बेहद दुखद खबर है। रक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति, जनरल बिपिन रावत का निधन। तो CDS, देश के पहले CDS थे और कई ऐसे असाधारण योगदान थे जो कि जनरल बिपिन रावत ने रक्षा क्षेत्र में दिए थे। पाकिस्तान को चेताते रहते थे, चीन को चेताते रहते थे, और इस बीच इतनी दुखद खबर आना निश्चित रूप से देश के लिए क्षति है, रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तीनों सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं को होल्ड करते थे। इन तीनों सेनाओं की क्या कुछ कार्यशैली है, किस तरह से काम करना है, इस बारे में भी जानकारी रखते थे और निर्देशित करते रहते थे। और इस बीच इतनी बड़ी खबर, इतनी दुखद खबर आना देश के लिए क्षति है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था। तो कुन्नूर में यह हादसा हुआ और यह अनुमान जताया जा रहा है कि कुन्नूर का जो क्षेत्र है वहां पर मौसम खराब हुआ होगा, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक होगी उसमें भी इस पूरे विषय की, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो बिपिन रावत का इस हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हुआ है। पूरे जो 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, सभी का निधन हो गया है। और ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि बेहद विश्वसनीय माना जाता था, सेना का ऐसा हेलीकॉप्टर, वो क्रैश होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और इसीलिए ये जांच का विषय भी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे थे, उनसे बातचीत करी थी, परिवार वालों से, और कोशिश पूरी की गई कि किसी तरह से CDS को बचाया जा सके, लेकिन तमाम कोशिशें असफल साबित हुईं और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी इस पूरे हादसे में निधन हो गया है।